अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुझे आज की इस वीडियो में रिसेंटली जो मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर अटैक हुआ है दहशत गर्दों का, उसके ऊपर आपसे बात करनी है। हमें ये बताया जा रहा है ऑफिशियल सोर्सेज की जानिब से कि इस हमले में 9 दहशत गर्द जो हैं वो हलाक हो गए हैं, 3 ग्राउंडेड तैयारों को नुकसान पहुँचा है और फ्यूल बाउज़र को नुकसान पहुँचा है। इससे पहले कि मैं स्पेसिफ़िकली इस हमले के ऊपर आपसे बात करूं, मुझे पाकिस्तान के मीडिया में 15 साल गुजारने का मौका मिला, 2008 से लेकर 2023 तक, और उससे पहले भी मैं न्यूज़ को फॉलो करता रहता था। तो 2003 में उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बयान दिया था कि हम अनकरीब दहशत गर्दों की कमर तोड़ देंगे। ठीक 5 साल के बाद जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने 2008 में ये बयान दिया था कि हम अनकरीब दहशत गर्दों की कमर तोड़ देंगे। उसके भी ठीक 5 साल के बाद 2013 में जनरल राहील शरीफ ने भी कौम को ये खुशखबरी सुनाई थी कि हम अनकरीब दहशत गर्दी की कमर तोड़ देंगे। और उसके ठीक 5 साल के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे अपने वक्त के, उन्होंने भी यही पैगाम दिया था कि हम अनकरीब दहशत गर्दी की कमर तोड़ देंगे। और अब 2023 में जनरल आसिम मुनीर, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनका भी यही कहना है कि हम अनकरीब दहशत गर्दी की कमर तोड़ देंगे। ऑपरेशन ज़रबुल अज़्ब हो, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, किसी भी किस्म के ऑपरेशन के नाम पर फ़ौज ने जब कौमी ख़जाने से अरबों डॉलर निकलवाए हैं और अभी तक इस फ़ौज का अनकरीबी ख़त्म नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि बाकायदा कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा ज़रूर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जिसके मफाद में है कि दहशत गर्दी की ये जो वेव है बरकरार रहे। जो लोअर रैंक्स के जवान होते हैं, मैं उनकी शहादत के ऊपर दिली अफसोस का इजहार करता हूँ, लेकिन मैं जो बड़ी गेम है उसके ऊपर इस वीडियो में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हमें यह भी बताया जाता है कि हमारी जो ISI है वो दुनिया की नंबर 1 स्पाई एजेंसी है, तो इवन दहशत गर्दों का उस एयर बेस तक पहुंचना और उनका एक मकसद होता है कि हमने जिंदा फौज के हाथ नहीं आना, वो उस मकसद में भी कामयाब होते हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचाना है, वो इस मकसद में भी कामयाब होते हैं। और आप ये देखिएगा कि इतनी तमाम तर ट्रेनिंग के बावजूद भी हमारी जो फ़ौज है वो ब्लैक मार्केट से आज तक बेहोशी की गैस नहीं ख़रीद सकी कि उस इलाके को गैस करके आप किसी भी दहशतगर्द को ज़िंदा पकड़ लें और उसको कौम के सामने पेश करें और बताएं कि इसके दहशतगर्दी के जो नज़रियाती डांडे हैं वो कहां पर जाकर मिलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की नई वेव है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो सिक्योरिटी के नाम पर मज़ीद फंड्स डिमांड करेंगे, मज़ीद वॉक थ्रू गेट्स डिमांड करेंगे, मज़ीद मेटल डिटेक्टर्स डिमांड करेंगे। और मुझे यहाँ पर वो शेर भी याद आ रहा है कि हर साल हिफाजत की बढ़ा देता है कीमत, सालार वो ताजिर है जो डर बेच रहा है। आप सबको याद होगा कि 22 मई 2011 को कराची की शारा फैसल के ऊपर जो पाकिस्तान नेवी की जो मेहरान बेस थी उसके ऊपर भी इन लोगों ने अटैक किया था। उसके बाद 8 जून 2014 को कराची एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था। फिर दिसंबर 2014 में APS पेशावर हुआ था। और अभी रिसेंटली ये वाकया इस बात को साबित करता है कि अगर ये सो कॉल्ड दहशतगर्द और इन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इंटरनल एलिमेंट्स की अगर किसी किस्म की सपोर्ट भी हासिल नहीं है तो मैं उस ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर दाद देता हूं जिससे ये दहशतगर्द अपनी रीढ़ की हड्डी जुड़वाते हैं, क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है कि हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है। भाई अगर आपने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है तो इन दहशतगर्दों का जो ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट होने से पहले आपको इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला हुआ करते थे रहमान मलिक, एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो भोलपन में उनके मुंह से निकल गया कि दहशतगर्द बहुत ट्रेंड थे। तो एक सहाफ़ी ने उनको चोट की कि फिर आप कब अपनी फोर्सेस को उनके पास भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए।
उसी रहमान मलिक साहब ने एक तरीका डिवाइस किया। पहले ये लोग माना करते थे हाँ जी इंटेलिजेंस फेलियर है, हाँ जी सिक्योरिटी लैब्स है, हाँ जी हम अपने इंतजामात को बेहतर करेंगे। अब इन्होंने नॉमनक्लेचर ही तब्दील कर दिया। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। इन दहशत गर्दों का इरादा 100 बंदे मारने का था, इनकी वजह से सिर्फ 10 बंदे मरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी जो जंग अखबार की हेडलाइन है, उस हेडलाइन को बहुत साइकोलॉजिकली हैंडल किया जाता है कि दहशत गर्दों का एयर बेस के ऊपर हमला नाकाम। भाई हमला हुआ, आपको नुकसान हुआ, दहशतगर्द आपके हाथ जिंदा नहीं हुए, तो मुझे ये बताइए कि ये हमला कैसे नाकाम है, और इस हमले को होने देने के अंदर जो सिक्योरिटी लैब्स है, जो इंटेलिजेंस फेलियर है, उसका जिम्मेदार क्या चेयरमैन वापटा है, उसका जिम्मेदार क्या चेयरमैन वासा है, उसके ज़िम्मेदार डायरेक्टली आपकी वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो कि रियासत पाकिस्तान से तनख्वाह तो लेती हैं, लेकिन वो रियासत पाकिस्तान से बाला बाला अपने मफादात, जो अपनी बिग डर्टी गेम है, उसे पूरा करने के लिए इस तरह के जो मामलात हैं वो करवाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में ये मामला कब रुकेगा। तो मुझे नहीं लगता ख़वातीन और हज़रात कि अनकरीब पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर में कमी आएगी, क्योंकि अब पाकिस्तान में दहशत गर्दी एक मसला नहीं, धंधा है। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।